जिस बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने 8 महीने पहले 51,936 वोट से जीत दर्ज की थी, उसी सीट पर अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,324 वोटों से हरा दिया है। यानी 8 महीने के भीतर परिणाम का अंतर लगभग 71,000 वोट की दिशा बदलता दिखाई देता है। लेकिन सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? क्या यह प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत प्रभाव की जीत है? क्या बीजेपी उम्मीदवार बदलने की कीमत चुका रही है, या फिर कम मतदान ने खेल पलट दिया? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आरजेडी मुख्य मुकाबले से इतनी दूर कैसे हो गई? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स, खबरों से आगे सिर्फ सच। आइए बात करते हैं सबसे पहले बांकीपुर के चुनाव में आए अंतिम परिणाम की। निर्वाचन आयोग के अंतिम उम्मीदवारवार आंकड़ों के अनुसार सभी 32 ईवीएम दौर पूरे होने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827, तो आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। प्रशांत किशोर की जीत का अंतर 19,324 वोट रहा। पीके को 49.23, वहीं बीजेपी को 34.40 और आरजेडी को 10.95 वोट परसेंट मिला। और कुल मिलाकर 1,30,313 मतों की गणना हुई बांकीपुर के बायपोल में उपचुनाव में। इस परिणाम की पहली बड़ी बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में काम कर चुके प्रशांत किशोर अपने पहले प्रत्यक्ष चुनाव में विधायक बन गए हैं। दूसरी बात, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली जन सुराज पार्टी ने आखिरकार विधानसभा में अपना खाता खोल लिया है। और तीसरी बात, यह जीत किसी ऐसी सीट पर नहीं आई जिसे राजनीतिक रूप से खुला मैदान माना जाता हो। बांकीपुर बीजेपी का पुराना शहरी गढ़ रहा है। नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष है, यहां लगातार जीतते रहे हैं और 2025 में उन्होंने 98,299 वोट हासिल कर आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोट से हरा। वहीं जन सुराज की वंदना कुमारी उस चुनाव में केवल 7,717 वोट लेकर तीसरे स्थान पर। और अब 8 महीने बाद उसी सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि 2025 में किसी पार्टी को मिला प्रत्येक वोट सीधे प्रशांत किशोर के पास चला गया। आम चुनाव और उपचुनाव का मतदान व्यवहार अलग होता है, उम्मीदवार अलग हैं, मतदान का स्तर अलग है और राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। फिर भी वोटों के आंकड़े कुछ गंभीर सवाल जरूर खड़े करते हैं। 2025 में बीजेपी को 98,299 वोट मिले थे। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 44,827 वोट मिले। यानी बीजेपी का सीधे सीधे वोट काउंट 53,000 से भी ज्यादा घट गया। आरजेडी को 2025 में 46,363 वोट मिले। इस बार वह 14,273 पर सिमट गई, यानी 72,000 से भी कम वोट। इसके विपरीत जन सुराज, जिसने 7,717 वोट हासिल किया था, वो 64,151 तक पहुंच गए। इन आंकड़ों से इतना तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने न केवल जन सुराज के पुराने समर्थकों को इकट्ठा करके यह चुनाव नहीं जीता, बल्कि उन्होंने बांकीपुर के उस बड़े मतदाता वर्ग को अपनी ओर खींचा जो 8 महीने पहले तक दूसरी पार्टियों के साथ थे या इस बार अलग राजनीतिक विकल्प की तलाश में थे। लेकिन जीत के पीछे कौन से कारण निर्णायक रहे, आइए अब उसे समझते हैं। पहला कारण, प्रशांत किशोर का व्यक्तिगत चुनावी प्रभाव। यह चुनाव केवल जन सुराज के किसी स्थानीय उम्मीदवार का नहीं था, खुद पीके मैदान में थे। वर्षों तक दूसरों की चुनावी रणनीति बनाने के बाद पहली बार उनकी अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता मतदाताओं की सीधी कसौटी पर थी। उन्होंने चुनाव को
स्थानीय विधायक चुनने तक सीमित नहीं रखा, इसे व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के प्रश्न से जोड़ा। इससे मुकाबला बीजेपी बनाम किसी छोटे दल के उम्मीदवार की बजाय बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर बन गया। दूसरा कारण बीजेपी का उम्मीदवार प्रबंधन। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके हटने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारना पड़ा। पार्टी के अनुसार पहले उम्मीदवार ने पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी, ये सब आपको पता ही है। तो इसी बदलाव को प्रशांत किशोर ने बीजेपी की घबराहट बताया था। यह उनका राजनीतिक दावा था, प्रमाणिक तथ्य नहीं था। लेकिन किसी मजबूत गढ़ में नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार बदलना संगठनात्मक तैयारी पर सवाल जरूर उठाता है। मतदाता के सामने यह संदेश भी जा सकता है कि पार्टी शुरुआत से ही पूरी तरह से तैयार नहीं थी इस चुनाव के लिए। और अब तीसरे कारण की बात करें तो वहां हुआ कम मतदान। चुनाव के दिन कई मतदान केंद्रों पर सुस्त मतदान की रिपोर्ट सामने आई थी। आमतौर पर उपचुनाव में सामान्य विधानसभा चुनाव की तुलना में कम उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे चुनाव में वही उम्मीदवार लाभ में रहता है जिसका समर्थक ज्यादा संगठित और मतदान के लिए अधिक प्रेरित रहता हो। तो क्या जनसुराज अपने समर्थकों को बूथ तक पहुंचाने में बीजेपी और आरजेडी से अधिक सफल रही? बूथवार आंकड़ों के विश्लेषण के बाद इसका अधिक स्पष्ट जवाब मिल पाएगा। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल, आरजेडी की स्थिति इस चुनाव में क्या रही? 2025 में आरजेडी मुख्य मुकाबले में थी और उसे 46,363 वोट मिले थे। अब उसकी उम्मीदवार केवल 14,273 वोट पर रह गए। तो क्या आरजेडी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर की ओर चला गया? क्या शहरी मतदाता ने पीके को अधिक प्रभावी विपक्ष माना, या आरजेडी अपने मतदाताओं को बूथ तक नहीं ला सकी? अभी उम्मीदवार वार अंतिम आंकड़ों से यह तय नहीं किया जा सकता कि किस वर्ग का वोट किसे मिला। इसके लिए बूथवार परिणाम, मतदान पैटर्न और सामाजिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण जरूरी होगा, जो कि हम आपके इस चैनल पर भी लेकर आएंगे। लेकिन राजनीतिक नुकसान साफ है। इस उपचुनाव में आरजेडी बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं रह सकी। उसका तीसरे स्थान पर जाना बिहार के विपक्षी वोटों में नए पुनर्गठन का संकेत हो सकता है। अब बीजेपी के लिए जो इस उपचुनाव के जो परिणाम है, उसमें जो संदेश है, वह संदेश यह है कि यह केवल एक सीट की हार कहकर नजरअंदाज करने वाला परिणाम नहीं है। जिस सीट को पार्टी ने 8 महीने पहले 62% से ज्यादा वोट के साथ जीता था, वहां अब उसका मत प्रतिशत सिर्फ 34.40 रह गया। बीजेपी को जवाब तलाशना होगा कि क्या पुराने विधायक नितिन नवीन का व्यक्तिगत प्रभाव पार्टी के संगठन से बड़ा था? क्या नया उम्मीदवार मतदाताओं से जुड़ नहीं पाया? क्या स्थानीय नाराजगी थी, या शहरी मतदाताओं ने प्रशांत किशोर को बदलाव के विकल्प के रूप में स्वीकार किया? और अब जनसुराज के लिए सबसे जरूरी चेतावनी, एक उपचुनाव की जीत से यह साबित नहीं होता कि जनसुराज पूरे बिहार में स्थापित ताकत बन गई। बांकीपुर शहरी सीट है, उम्मीदवार स्वयं प्रशांत किशोर थे और चुनाव की परिस्थितियां असाधारण थी। असल परीक्षा यह होगी कि जनसुराज पीके के व्यक्तिगत प्रभाव को संगठनात्मक ताकत में बदल सकती है क्या? क्या दूसरे क्षेत्रों में भी उसके पास विश्वसनीय उम्मीदवार, बूथ नेटवर्क, सामाजिक और समर्थन तैयार है? और विधानसभा में अकेले विधायक के रूप में प्रशांत किशोर जनता से किए सवालों और वादों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं? फिर भी इस जीत को केवल प्रतीकात्मक कहना भी तथ्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। पीके ने अपना पहला चुनाव जीता है, जनसुराज को अपना पहला विधायक मिला है, बीजेपी अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ों में से एक हार गई है और आरजेडी मुख्य मुकाबले से दूर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। बांकीपुर ने सरकार नहीं बदली है,
लेकिन बिहार की राजनीति में एक सवाल जरूर बदल दिया है। और अब सवाल केवल एनडीए बनाम आरजेडी नहीं रहा, सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर इस तीसरे राजनीतिक स्थान को बांकीपुर से बाहर पूरे बिहार तक ले जा पाएंगे। आपकी राय क्या है? यह पीके की व्यक्तिगत जीत है या फिर बीजेपी की रणनीतिक हार है या बिहार में तीसरे विकल्प की वास्तविक शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके कमेंट का इंतजार होगा और उसके बाद हम विस्तार से विश्लेषण के साथ फिर आएंगे कि आखिर इन चुनावों में क्या वो फैक्टर था जो कि काम किया। तो यह था द ट्रूथ रिपोर्टर्स, फास्ट फैक्ट फियरलेस, बिकॉज द ट्रूथ मैटर्स।